देव विद्यासागर जी महाराज का आचार्य पदारोहण दिवस मना रहे हैं। कोई कह के मना रहा है, कोई सुन के मना रहा है, कोई श्रद्धा से मना रहा है, कोई चारित्र से मना रहा है, पर सबके अंदर श्रद्धा का दीप जल रहा है गुरुदेव के प्रति। क्योंकि त्रिलोकपणित ग्रंथ में आचार्य वृषभदेव महाराज कहते हैं, भगवान कहते हैं कि दक्षिण में जन्म लेकर के भव्य जीव आएगा और उत्तर में आकर के वो प्रभावना करेगा। और ऐसा ही हमें अपने जीवन में देखने को भी मिल गया कि जिस विद्याधर ने दक्षिण में जन्म लिया, उस आत्मा ने उत्तर में आकर के नहीं धर्म की प्रभावना की। जिन शासन में 4 सांध लगाए और चतुर्विध संघ बना करके धर्म की परंपरा को कई वर्षों के लिए जीवंत कर दिया, कई वर्षों के लिए जीवंत कर दिया। और हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम इस परंपरा की, इस धर्म की परंपरा को और बढ़ाते चले जाएं। इसके लिए हमें सबसे प्रथम हमें अपना आचरण सुधारना होगा। ज्ञान की बातें तो हम बहुत करते हैं, गुरुजी ने ज्ञान की बातें बाद में बताई हैं, पहले स्वयं जीवन में उतार कर बताया है। नीति शतक में आचार्य भगवान कहते हैं, आचार्य गुरुदेव ने लिखा है नीति शतक में, योगी बनकर योग साधना, योगी बनकर योग साधना, भवसागर का सेतु रहा। योगी बनकर योग साधना, भवसागर का सेतु रहा। भोगी बनकर भोगे भोगना, भवसागर का हेतु रहा। भवसागर का हेतु रहा। जैसा तुम बोगे वैसा वृक्ष फलेगा अहो सखे। निम्ब वृक्ष पर आम्र फल क्या कभी लगे हैं कहो सखे। निम्ब वृक्ष पर आम्र फल क्या कभी लगे हैं कहो सके। इस सूत्र में आचार्य भगवान शिक्षा देते हैं हर प्राणी को, हर शिष्य को, योगी बन गए हो, अपनी योग की साधना करो, मन वचन काया को कुटिलता से रोको। और यदि भोगी बनोगे तो नियम से तुम्हारे लिए दुर्गति में कारण बनेगा भोग तुम्हारा। और जैसा तुम भोगी मनुष्य पर्याय में, जैसा तुम भोग करके आए थे तो मनुष्य पर्याय मिल गई, अब तुम क्या भोगे जा रहे हो, लेके जा रहे हो, तो जैसा तुम भोगे वैसा तुम पाओगे। क्योंकि नीम के वृक्ष पर कभी भी आम का फल नहीं लगता है। जो व्यक्ति पाप क्रियाएं मन से करता है और तन से धर्म करता है तो कहते हैं उसका फल उसे कम मिलता है। और जो व्यक्ति मन से धर्म ज्यादा करता है और क्रिया से कम करता है उसे फल ज्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि जैन धर्म भाव प्रधान के साथ साथ क्रिया प्रधान भी है, परंतु क्रिया का फल जब ही है जब भावों में पवित्रता होती है। तो इसी प्रकार से हम देख रहे थे विद्यादर्शी विद्यासागर पत्रिका आदि का अंतर्मति जी ने निकाली है अविराम यात्री। उसमें मुझे एक नई चीज़ें तो बहुत सारी नई मिलने को मिली। जितनी मुझे याद आएंगी मैं सुनाऊंगी आप लोगों को। कि आचार्य भगवान को बिच्छू ने कितनी बार काटा? 3 बार। एक बार बचपन में खेल रहे थे, बिच्छू पकड़ लिया था, उसने डंक मार दिया, माँ चिल्लाती रही, उनमें रोते रहे वो भी,
एक बार जब काटा, दूसरी बार जब देशभूषण महाराज जी के साथ शिखर जी की यात्रा कर रहे थे तब रास्ते में उनकी पालकी ले जाते हुए काट लिया, तब उन्होंने सहन किया, और तीसरी बार आचार्य ज्ञान सागर जी के सानिध्य में उनको काटा था। इस प्रकार से 3 बार जिन्होंने अपने बिच्छू के डंक को सहन किया हो और जिनने अपने जीवन को कष्टमय बना रहे हैं, प्रति समय कष्टमय बना रहे हैं। आप ये नहीं सोचना कि आचार्य श्री जी इतने प्रसिद्धि को क्यों प्राप्त हो रहे हैं। ध्यान रखना, वृक्ष पर फल लगा रहता है, वह मीठा तभी होता है वो जितना तपता और पकता चला जाता है। रोटी भी उतनी ही मीठी तब लगती है जब वह पूर्णता सिक जाती है। आचार्य श्री जी भी आज विश्व में विश्वविख्यात इसलिए है बंधु, वो प्रति समय पल पल हर कष्ट को, हर सुख दुख को अमृत समझकर पीते जा रहे हैं, परिश्रमों को हंसकर सह रहे हैं। हमें दुख सहने की कला सिखा रहे हैं गुरुदेव। वो कहते हैं मोटा पहनो और मोटा सोचो। हम लोग नेमावर में थे, आचार्य जी ने कहा था, हम लोग रात भर किया, रात भर का चिंतन मैं तुम लोग के लिए देता हूँ। तांडव नृत्य हो रहा है, आचार्य जी ने बोला था ये शब्द है गुरुदेव के। इतना पतला कपड़ा पहन रहे हैं सब लोग, कम से कम मंदिर में साड़ी भगवान की पूजा के लिए सोली के कपड़ा हो जाए, हथकरघा कपड़ा हो जाए, पंचधोती एक जोड़ हो जाए, और पानी का छन्ना और भगवान की ओंगुच्छी। यानी गुरुदेव रात रात भर चिंतन करते हैं प्रत्येक जीव के कल्याण के लिए और धर्म की रक्षा के लिए। तो इस प्रकार से एक बार आचार्य श्री जी का हाथ फ्रैक्चर हो गया था विहार करते हुए कटनी समय, तो उनके हाथ फ्रैक्चर होने पर कई उपचार किए गए। एक दिन आचार्य श्री जी सामयिक में बैठे हुए थे, उस सामयिक में बैठे बैठे एक व्यक्ति ने आकर उस सिकाई वाली बैटरी रहती है उसको पीछे से सेकना शुरू कर दिया, और सेकते सेकते आचार्य श्री को दर्द तो हो ही रहा था कि है तो इंसान ही, भगवान थोड़ी है वो भी, लेकिन इंसान होने पर भी उन्होंने इतना कष्ट सहन करते रहे। पौन घंटा तक उन्होंने अपने धन को नहीं लाया। क्या कष्ट नहीं हुआ होगा उनको, बताओ? कष्ट नहीं हुआ होगा? क्या परमोदन शरीर है उनका? कष्ट तो हुआ होगा पर सहन किया उनने। धन्य है गुरुदेव आपकी परी से सहने की कला। और वो हाथ जल गया उनका। इस प्रकार से ऐसे कई कई कष्ट हमने गुरुदेव की अपनी आंखों से भी देखे। आचार्य की डाढ़ का आचार्य ने 5-8 साल तक दर्द सहन किया, 8 साल तक। तो इस प्रकार से कई कष्टों को सहते चले जाते हैं और कहते कुछ भी नहीं है। मैंने अपने गुरुदेव के लिए कुछ लिखे हैं, वो आपको सुनाना चाहती हूँ। गुरु में रूप है माँ का वो शिष्य ही समझता है। गुरु में रूप है माँ का वो शिष्य ही समझता है। प्रभु का रूप है गुरु में वो भक्त ही समझता है। हम कितने भाग्यशाली हैं जो सद्गुरु पाए हैं हमने। हमें चलना इशारे में जो लगते हैं हमें अपने। नहीं फिर मिल सके सानिध्य सच्ची राह बतलाए। समर्पण हो तन मन से तो आप भक्त कहलाए। एक बार आचार्य श्री जी कुंडलपुर में, आज करीबन 1993 की बात है ये, 1993 की, तो आदर्शमती बिहार करके पटेरा पहुंच गए और पहुंचे, और जैसे ही पटेरा पहुंचे आचार्य श्री जी तो शाम को आदर्शमती जी का दोपहर तक आचार्य श्री आर्य का संघ पहुंच गया। तो हम तो उस समय छोटे थे, 1992 में तो व्रत लिया 2 नवंबर 1992 में। तो अंतर्मती माता जी, पता नहीं कौन माता जी ने आचार्य श्री जी से कहा, आचार्य श्री जी इतने दिन हो जाते हैं आप हमें बुलाते नहीं हैं, हम तो आपको याद करते रहते हैं, कि आपको हमारी याद नहीं आती है? आचार्य श्री ने कहा सुनो, आचार्य श्री ने कहा
सुनो, सागर में लहरें उठें और सागर को मालूम न चले, अर्थात मेरा शिष्य कितनी भी दूर रहे परंतु मेरे शिष्य की हर दर्द उसको कम मुझे ज़्यादा होता है। यदि आप जो माएँ बेटी हैं, यहाँ पे सब माँ बेटी होंगी जो जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है, पढ़ाया लिखाया बड़ा किया है, उसका बेटा यदि दूर चला भी जाए ना, उसको भूख लगी होगी तो माँ को पहले भूख लग जाती है, उसका सिर दुख रहा हो तो माँ का सिर दुखने लगता है। संवेदनशील होती है माँ, उससे भी ज़्यादा कई गुना संवेदनशील होते हैं गुरु महाराज। आचार्य श्री जी की क्या भावना है उसके लिए मैं आपको बताऊंगी। भरी जो भावना मन में उसी को पूरी करना है। आचार्य जी की अंतरंग भावना है, भरी जो भावना मन में उसी को पूरी करना है, बंद हो कत्ल खाने यही तो नारा भरना है। दया दिखलाओ आकर के बचा लो तुम पशुधन को, बंद हो मांस का निर्यात लगा दो अपनी तन धन को, मिले आशीष तुमको वे गुरु विद्या सागर का, स्वर्णिम वर्ष को तुम तो मनाओ आज गुरुवर का। आचार्य जी को इतने सारे दिन हो गए दीक्षा लिए और आचार्य पद के लिए आचार्य जी की एक बात याद आ गई मेरे लिए कि ज्ञान सागर महाराज जी पूज्य गुरु भगवान ने उनको 22 नवंबर 1992 को आचार्य पद 72 को आचार्य पद दिया और 1 जून 1973 को आचार्य ज्ञान सागर जी की समाधि हो गई। कितना सानिध्य मिला उनको, पूरे 6 महीने का, है ना। नवंबर से बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और 1 जून को तो उनकी समाधि ही हो गई। और ज्यों ही उनने संकल्प लिया था समाधि का गुरु चरणों में शिष्य को गुरु बना करके, उन्होंने उसी समय से अन्न का त्याग भी कर दिया था। 6 महीने उनका अन्न का त्याग रहा, किनका? आचार्य ज्ञान सागर जी भगवान का। सोचो, कहते हैं ये वृक्ष जो लगा आपके आंगन में ये क्यों खिल रहा है इतना? क्योंकि इसकी जड़ उतनी ही मजबूत है, इसको पानी मिल रहा है। तो ये वृक्ष हमें खिला हुआ नजर आ रहा है, फल फूल पत्ती नजर आ रही है। तो जिस प्रकार से वृक्ष में फल और फूल और पत्ती खिली हुई नजर आती हैं, इससे पता चलता है इसकी जड़ मजबूत है। उसी प्रकार से हमें पता चलता है कि ज्ञान सागर जी से भी ज्यादा आचार्य विद्यासागर से भी ज्यादा मजबूत आचार्य ज्ञान सागर जी थे। बहुत बहुत ज्ञान की गहराई में डूबे रहते थे, हर परिसी को सहते थे पर कहते कुछ नहीं थे। हमने तो ज्ञान सागर जी को देखा ही नहीं है। हमने एक बार आचार्य जी से कहा, आचार्य जी हमने तो ज्ञान सागर जी को देखा ही नहीं है, आपकी झलक ही ज्ञान सागर जी जैसी लगने लगी, बिल्कुल आप इतने वृद्ध से हो गए हैं। कहते हाँ ऐसे कहने लगे। फिर तो इसी प्रकार से आचार्य भगवान, तो मैं तो आचार्य श्री जी से भी ज़्यादा पुण्यशाली उनकी माँ मानती हूँ, क्योंकि जिस माँ के वो माँ धन्य है जिसने ऐसे सपूत को जन्म दिया जो धर्म की रक्षा के लिए समर्पित हो गया, पूरा परिवार ही समर्पित। धन्य है वो माँ, एक नहीं जिसने 3 और 2 बहनें 5 सबको धर्म के मार्ग पर, क्या घुट्टी नहीं पिलाई होगी उस माँ ने अपने गर्भ में, क्या धर्म के संस्कार नहीं डाले होंगे उस माँ ने अपने गर्भ में बच्चों में। धन्य है वह माँ, मैं उन माँ को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ जिस माँ ने ऐसे लाल को जन्म दिया है। बंधुओं, मैं भी यहाँ की महिलाओं से एक भावना भाती हूँ कि जब भी आप लोग, यहाँ की समाज बहुत अच्छी है, धर्म ध्यान बहुत अच्छा करती है, स्वयं करवाती भी है साधुओं का। इसी बीच में हम लोग का चातुर्मास भी यहाँ हो गया, परम पूज्य माता जी का आपको सानिध्य मिल रहा है और ये आपको माता जी ने खूब गुट्टी पिलाई है, खूब गुट्टी पिलाई है, नमकीन मीठा तीखा सब खिलाया माता जी ने आप लोगों को। बड़े अध्यात्म के प्रवचन भी माता जी ने दिए हैं।
माता जी को आप छोटा मोटा नहीं समझना। ये भले छोटी और मोटी है तो नहीं है, ना मोटी है ना छोटी है, परंतु बातों की बहुत बड़ी है ये। लेकिन माता जी का ज्ञान बहुत अच्छा है, क्योंकि जब माता जी ने मुझे 1992 में रखा था संघ में, 2001 में माता जी का संघ बना था, तब से मैं आचार्य माता जी के कुछ माता जी के चरणों में धर्म ध्यान करती हूँ। और इसके बाद में माता जी ने शुरू से ही पधरिया में मुझे मोहनलाल शास्त्री के जो चारों भाग हैं वो पढ़ाए, सारी भक्तियाँ, यहाँ तक कि लब्धि सार, समय सार, सर्वार्थ सिद्धि, क्या नहीं पढ़ाया इन्होंने, सब कुछ पढ़ा दिया। सच में ये ज्ञान और चारित्र की बड़ी खान है। मैंने आज तक माता जी का कभी सिर उगड़ा नहीं देखा, मैंने आज तक माता जी को कभी सोते हुए नहीं देखा। इतनी बीमार रहने पर भी 2 साल तक खूब सर्दी रही, तो मैंने कहा माता जी आप लेट जाओ, करे दोपहर में इतनी गर्मी रहती है, इतनी सर्दी है, मन नहीं होता। मैंने कहा हमें तो अंतरा होता तो ही लेटने की इच्छा होती है, जरा सा दर्द हुआ लेटने की इच्छा होती है। आपने संस्कार कितना अच्छा कर लिया तन को और मन को भी। तो भैया मुझे तो बहुत अच्छी माता जी मिली हैं, मेरा दर्द समझती हैं, सही बता दूँ इसलिए जो अपने देखो सबसे बड़ा मित्र धर्म का वो ही होता है जो अपने दुख को समझे। सुख में तो सभी साथी हो जाते हैं, लेकिन जो दुख में साथी होता है कहते हैं वही सबसे बड़ा जीवन का मित्र होता है, वही सबसे बड़ा गुरु होता है। तो अब हम लोगों का तो संकेत भी मिल चुके हैं, संकेत तो मतलब चातुर्मास तो पूर्ण हो चुका है ना, तो जिनवाणी का संकेत तो है ही। अब गुरु के संकेत कब आएंगे, कैसे आएंगे, कुछ नहीं कह सकते, तुम्हारे हमारे भाग्य पर डिपेंड है ये तो। इसलिए इतने दिन हम यहाँ रहे, हमारे द्वारा मन से वचन से काय से, क्या पता दोबारा माइक नहीं आया तो हम क्षमा तो मांग ही ले, सबसे कोटि कोटि क्षमा मांग लेते हैं भैया, क्योंकि हम बहुत छोटे हैं और हम तो छोटे जैसे बन के रहना चाहते हैं और किसी से कुछ भी कह रहे थे अपना समझ करके, पता नहीं क्यों। तो एक बार और बता दे रहे हैं, और लिखा है थोड़ा सा और बता दे, मन हो रहा है। जगत की पीर हरने को तू हरदम है मेरे गुरुवर, जगत की पीर हरने को तू हरदम है मेरे गुरुवर, जो दर्शन तेरे कर लेता वो पा लेता तुझे गुरुवर। मुझे दिखती छवि तेरी वही बीरासी लगती है, नजर जो तेरी पड़ जाती वही बसती तो बसती है, कदम जो जा तेरे रुकते वहीं जनता उमड़ती है, हृदय में जो तुम्हें धरता वही किस्मत चमकती है, वही किस्मत चमकती है। बहुत सारा समय हो गया, मैंने सुना दिया बहुत सारा तुम लोगों को। अब मैं दोनों माता जी से प्रार्थना करती हूँ कि वे शेष सुनाने का प्रयास करें। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। गुरु चरणों का ऊंचा हिमालय नभ जैसा विस्तार, नभ जैसा विस्तार, सूरज चंदा की किरणों से ले चलना उस पार, ले चलना उस पार। तेरी कृपा से मैं भी पाऊं, तेरी कृपा से मैं भी पाऊं परमात्म की डोर। गुरु तुम तो हो मेरी पतंगे की डोर, थामे रखना खींचे रखना निज चरणों की ओर। गुरु तुम तो हो मेरी पतंगे की डोर। विश्व प्रभु कुंडलपुर के बड़े बाबा की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी की, दादा गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की, आर्य पूजक से 5 गुणमती माता जी की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की,
एक संस्मरण के माध्यम से मैं अपनी बात आपके सामने रखूंगी। बात आज से 48 वर्ष पूर्व की है, 1972 की, जब आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज जी का चातुर्मास अजमेर महानगर में चल रहा था। और चातुर्मास समाप्ति के बाद जैसे ही आचार्य श्री का बिहार हुआ तो नसीराबाद की ओर बिहार चल रहा था। उसी बिहार में उनके श्रेष्ठ भक्त शांतिलाल पाटनी जी भी साथ में चल रहे थे। तो बिहार चल ही रहा था और बाजू में ज्ञान सागर महाराज जी के बाजू में मुनि विद्यासागर जी चल रहे थे और उनके बाजू में पाटनी जी चल रहे थे। पाटनी जी बार बार मुनि विद्यासागर जी को देखते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। फिर उन्होंने आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी से कहा कि आचार्य श्री जी, मुनि विद्यासागर कितने सुंदर लगते हैं। तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी भी मुस्कुराने लगे और मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। कहने लगे कि ये मुनि विद्यासागर मात्र बाहर से सुंदर नहीं है, अपितु वो अंदर से भी उतने ही सुंदर हैं। और मुझे लगता है कि एक दिन वो गायक बन करके मोक्ष मार्ग प्रकाशित करेंगे। तो पाटनी जी आचार्य महाराज की भावना को समझ नहीं पाए, उनके भाव क्या थे। तो उन्होंने कहा कि आचार्य श्री जी, आपने तो एक बार उनके लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ने के लिए मना किया था, फिर मोक्ष मार्ग प्रकाशक के ज्ञाता कैसे बनेंगे। तो आचार्य महाराज कहने लगे कि मुनि विद्यासागर क्रियाकांड से बहुत दूर रहता है, बस उसे अपनी साधना अपनी चर्या में ही उसका मन लगता है और वह बहुत निर्मोही है, निष्प्रही है, उसे किसी से प्रयोजन नहीं रहता है। वो अपनी साधना और अपनी चर्या के माध्यम से मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करेगा। इस प्रकार से ज्ञान सागर महाराज जी को भी अपने शिष्य पर इतना गौरव होता था, उन्हें भी लगता था कि मैंने बहुत अच्छा शिष्य अपने जीवन में प्राप्त किया है। और उनकी हमेशा भावना रहा करती थी कि मैं अपने शिष्य को कैसे आगे बढ़ाऊं। और जब सुंदरता की बात आती है तो उस पर एक संस्मरण और याद आया था, पुस्तक में ही पढ़ा था कि श्रीमती जी से किसी ने पूछा कि आपके सभी बच्चों में विद्याधर बहुत सुंदर लगते हैं, इसका कारण क्या है, आपने कैसी भावनाएं भाई थी जो आपके इतने सुंदर पुत्र की उत्पत्ति हुई आपको। तब उन्होंने बताया कि जब बालक विद्याधर गर्भ में आए थे उस समय मुझे गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के दर्शन करने की बहुत तीव्र भावना होती थी। बार बार एक ही मन में विचार आता था कि कब मैं भगवान के दर्शन कर लूँ। तब मैं अपना दोहला पूर्ण करने के लिए गोमटेश्वर पहुँची और जैसे ही बाहुबली भगवान के दर्शन किए मैं भगवान से एक ही प्रार्थना की थी, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप जैसे ही पुत्र की प्राप्ति हो। तो जिसके पास जो होता है वो उसके लिए वही प्रदान करता है, ये कहावत आप लोगों ने सुनी ही होगी। तो जैसे ही बाहुबली भगवान कामदेव थे और कामदेव स्वरूप ही उनके लिए पुत्र की प्राप्ति हुई। जैसे ही वो श्रेष्ठ साधक थे, 1 वर्ष तक एक स्थान पर निराहार उन्होंने तप किया था, ऐसे ही तप साधक पुत्र की उत्पत्ति उन श्रीमती को प्राप्त हुई थी। तो उनका कहना यही था, जिसके पास जो होता है वही हमारे लिए प्राप्त होता है। जैसे ही हमने बाहुबली भगवान के सामने भावना भाई थी, उसी रूप में हमें इस पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से उनका व्यक्तित्व आप लोगों ने अभी जो स्वर्ण महोत्सव की पुस्तकें निकली थी उसमें काफ़ी सारे संस्मरण आप लोगों ने पढ़े होंगे। जब कल माता जी ने हम लोगों से कहा कि कल सबको बोलना है, तो लग रहा था अच्छे से कितने सारे संस्मरण हैं, कौन कौन से संस्मरण लोगों को सुनाएं, कि जो भी संस्मरण पढ़ते हैंगे, जो भी याद आता है, सभी में बहुत विशुद्धि बढ़ती है। कल से शाम की सामयिक की, सुबह की सामयिक की या दोपहर की सामयिक की, तो सारी सामयिक में संस्मरण याद आते जा रहे थे आचार्य श्री के कि कौन से संस्मरण यहाँ पर सुनाए। समय बहुत कम रहता है, संस्मरण बहुत ज़्यादा होते हैं, तो समझ में नहीं आते कौन कौन से सुनाने हैंगे। तो एक संस्मरण के माध्यम से अपनी बात पूरी करूँगी कि जब आचार्य श्री बहुत छोटे थे, करीब 10-12 वर्ष के रहे होंगे, उस समय से ही उनके अंदर दया परिणाम बहुत ज़्यादा था। हर जीव के प्रति उनकी करुणा भाव रहता था। और उनके घर में बहुत बड़ा एक चूहे का बिल बना हुआ था और उसी समय कुछ चूहों का जन्म हुआ था। लेकिन नवजात शिशु उसमें से बिल से बाहर निकल आया।
तो उसके ऊपर लाल चींटियाँ लग गईं। बहुत सारी हजारों की तादाद में चींटियाँ उस चूहे को, बच्चे को परेशान कर रही थीं। और जैसे ही विद्याधर की नज़र पड़ी तो वो जाकर के फूंक मार मार करके वहाँ से एक एक चींटी को बाहर करने लगे, उस वहाँ से निकालने लगे उसके ऊपर से। और ये सारा दृश्य श्रीमती जी खड़े होकर के देख रही थीं। जब उन्होंने अपना पूरा कार्य कर लिया, पूरी चींटी को भगा दिया, उसको बहुत व्यवस्थित कर दिया और वो थोड़ा सा हिलने डुलने लगा, चलने लगा, तो उन्हें संतुष्टि हुई। फिर श्रीमती जी ने पूछा, बेटा क्या कर रहे थे? तो उन्होंने कहा, माँ, उन्होंने जो घटना घटी सारी की सारी स्थिति उनको बता दिया। फिर माँ ने कहा कि बेटा, त्रियंच गति के ऐसे ही दुख हुआ करते हैं। संसार में ऐसे कई त्रियंश हैं जिन्हें ऐसी ऐसी तकलीफ़ें हुआ करती हैं, ऐसी ऐसी पीड़ा होती हैं कि उनका वो प्रतिकार भी नहीं कर पाते हैं और उन्हें मजबूरन सहन करना पड़ता है। यही त्रियंच गति के दुख हैं। इसलिए मेरी भावना है तुम इन त्रियंच गति के दुखों से बचना। अपने जीवन में कभी ऐसा कोई कार्य न करना जिससे कि इस त्रियंच गति का बंध हो हमारा। त्रियंच गति का बंध किससे होता है? मायाचारी करने से। तत्वशास्त्र में पढ़ते ही हैं अपन कि मायाचारी करने से त्रियंच गति का बंध होता है। तो हम अपने जीवन में ऐसे कार्य न करें कि जिससे हमें भी ऐसे कष्टों को भोगना पड़े। तो बचपन से ही माँ उनको ऐसे संस्कार देती जाती थी कि जिन संस्कारों के बल से आज हमारे सामने इतने बड़े महान साधक अपनी साधना कर रहे हैं। और हम सबको भी गौरव होता है कि हमें आचार्य से जैसे गुरुदेव मिले जिनका हमें शिष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये सबसे बड़ी कृपा किसकी रही? आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की। एक पुस्तक में पढ़ा था कि आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी का आचार्य पद लेने का कोई भाव नहीं था। उनकी इच्छा नहीं थी कि मुझे आचार्य बनना पड़े, क्योंकि 80 वर्ष की उम्र में कहाँ आचार्य पद शोभा देता है। और उनकी भी भावना नहीं थी कि संलेखना का समय आने वाला है, मैं आचार्य पद का क्या करूँगा। लेकिन उन्हें लगा कि हमारा शिष्य जो है बहुत योग्य शिष्य है, और यदि इसके लिए समाज आचार्य पद दे या और कोई साधागण आचार्य पद दे तो शायद ये अपने जीवन में कभी आचार्य नहीं बने, क्योंकि वो बहुत निष्प्रही थे, साधक थे, बहुत निर्मोही साधु हैं वो, तो वो कभी इस प्रकार के पदों को ग्रहण नहीं करेंगे। तो उन्होंने इसी भावना को लेकर के आचार्य पद लिया था कि मैं अपना आचार्य पद मुनि विद्यासागर को दे सकूं। तो उस समय उन्होंने आचार्य पद ले लिया, और जैसे ही आचार्य पद पर वो आ गए उसके बाद उनकी काया बहुत जीर्ण होने लगी, और उनके मन मस्तिष्क पे सिंहद्वार एक ही रहता था हमेशा कि मैं कैसे कब अपना आचार्य पद मुनि विद्यासागर को सौंपूं। लेकिन वो किसी कीमत पर स्वीकार करने वाले नहीं थे, तो उन्हें मजबूरन गुरु दक्षिणा के रूप में आचार्य महाराज ने अपना आचार्य पद उनके लिए दिया। मतलब कितनी ऊंची सोच रही होगी आचार्य ज्ञान सागर जी की कि इस सृष्टि को धर्म में बनाए रखने के लिए उन्होंने इतना पुरुषार्थ किया, इतना अपना सोच बनाई कि हमारे माध्यम से तो आचार्य पद ग्रहण कर ही लेंगे, बाकी वो किसी प्रकार से वो ऐसे पदों को ग्रहण नहीं करेंगे। तो हम सब के ऊपर कृपा किनकी है? आचार्य ज्ञान सागर महाराज की। उन्होंने ऐसा शिष्य तैयार किया कि हम लोगों के लिए आज वो मार्गदर्शक बन सके। इसी प्रकार से अपनी भावना को यहीं विराम देते हुए दो पंक्तियों के माध्यम से, ज्ञान सागर गुरु वैसे ही थे जैसे गुरु विद्यासागर, ज्ञान कहो या विद्या कह दो, अद्भुत दोनों रत्नाकर। ज्ञान कहो या विद्या कह दो, अद्भुत दोनों रत्नाकर। बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के 3,9 करोड़ मुनि राज्यों के आचार्य श्री की पंक्तियाँ हैं। फूल फलों से ज्यों लदे घनी छाँव के वृक्ष, शरणागत को शरण दे श्रमणों के अध्यक्ष। आचार्य भगवान ने आचार्य परमेष्टि के गुणगान इस दोहा में किए हैं। भारत माँ की गोद कभी रत्नों से खाली नहीं रहती और ये हमेशा भरी पूरी रही है। भगवान ऋषभ देव से लेकर महावीर स्वामी तक हुए 24 तीर्थंकर, उसके बाद कुंद कुंद आचार्य, गुणसेन, धरसेन, भूतबली, पुष्पदंत आदि अनेकों आचार्यों ने इस भारत माँ की गोद में जन्म लेकर उसकी कीर्ति को बढ़ाया है।
उसी श्रृंखला में हुए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज। वयोवृद्ध होने पर जब धार्मिक प्रभाव न करने के लिए वो निकले तो अनेक नगरों में भ्रमण करते हुए अजमेर पहुँचे। तब एक युवक आचार्य ज्ञान सागर महाराज के पास पहुँचा और बोला, गुरुदेव, मैं आपके चरणों में रहकर विद्या अध्ययन करना चाहता हूँ। जिज्ञासा को सुनकर नाम पूछा आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने, और नाम सुनकर उन्होंने जिज्ञासा अपनी व्यक्त की कि ज्ञान प्राप्त करके उड़ तो नहीं जाओगे। इतनी सुनते ही वह युवक दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के बोला, गुरुदेव, मैं आज से आपके चरणों में आजीवन सवारी का त्याग करता हूँ। दंग रह गए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज। इतनी सी बात पर इतना महान त्याग। दोनों देख रहे थे एक दूसरे को एक टक। पार के गुरु की नजरों ने तिल लालसा देखी और शिष्य की नजरें डूब डूब गई उस ज्ञान के सागर में, मानो समाहित करके ही रहेगी उस सिंधु को। और विद्याधर ने अपना माथा रख दिया गुरु चरणों में। हृदय की वेदना फूट पड़ी आंखों से, अश्रु गंगा से प्रक्षालित होने लगे गुरु चरण। बोल ठहर गए। मौन भाषा ने ही संबंध जोड़ दिया गुरु और शिष्य का। विद्याधन का अध्ययन शुरू हो गया। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने उनकी पढ़ाई प्रारंभ कर दी और बहुत थोड़े से ही दिनों में संस्कृत भाषा के महान विद्वान बन गए विद्याधर। और आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी कहते, जल्दी जल्दी विद्या अध्ययन कर लो, समय बहुत थोड़ा है। और कुछ समय बाद जब गुरु पूर्ण संतुष्ट हो गए तब उन्होंने उन्हें दीक्षा देने का विचार किया तो लोगों ने बहुत विरोध किया, पर कालचक्र को कौन रोक सकता था। और करीब 25,000 जन समूह के समक्ष उन्होंने उन्हें मुनि दीक्षा प्रदान की। कल के विद्याधर मुनि विद्यासागर बन गए थे। उन्हें सिर्फ 2 ही कार्य शेष रह गए थे, विद्या अध्ययन और गुरु की सेवा करना। और आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी उनके लिए कहने लगे कि जल्दी जल्दी विद्या अध्ययन कर लो, यानी कि कितना सही पूर्व अनुमान था आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का। वो अपना सारा ज्ञान उड़ेल देना चाहते थे विद्या के सागर में। दोनों उतावले थे एक दूसरे में समाहित होने को, और धीरे धीरे ज्ञान अमृत बरसता रहा। पान करते रहे मुनि विद्यासागर जी महाराज। और धीरे धीरे जब ज्ञान सागर महाराज जी की काया क्षीण होने लगी तब एक दिन उन्होंने मुनि विद्यासागर जी से कहा कि मैं अब अपना आचार्य पद पूर्ण रूपेण त्याग कर तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। इतना सुनते ही वह भौचक्के रह गए और कुछ भी नहीं बोले। तब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने उन्हें अपनी आगम की आज्ञा का स्मरण दिलाकर सुस्थिर किया और शिष्य ने मौन प्रणति पूर्वक स्वीकृति दी। तब 80 वर्षीय वयोवृद्धाचार्य अपने ऊपर के आसन से उठकर नीचे के आसन पर बैठ गई और उस पर मुनि विद्यासागर महाराज जी को ऊंचे आसन पर बैठाया और शास्त्रोक्त विधि से उन्हें आचार्य पद प्रदान किया। और नीचे आसन पर बैठ करके दोनों हाथ जोड़ करके बोले कि भो गुरुदेव कृपाम गुरु, आचार्य श्री मैं आपकी सेवा में रहकर समाधि को साधना चाहता हूँ। जैसे ही ऐसा प्रसंग लोगों ने देखा तो आंखों से अश्रुधारा बहने लगी कि एक 80 वर्षीय वयोवृद्ध आचार्य 25 वर्षीय आचार्य के समक्ष इस प्रकार से अपने मान का विसर्जन करके उनके चरणों में इस प्रकार से भावना भा रही है। और वास्तव में
22 नवंबर 1972 को आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने उन्हें आचार्य पद प्रदान किया। और जैसा कि अभी पंडित जी बता रहे थे कि आचार्य श्री ने इतनी सेवा की अपने गुरु ज्ञान सागर जी कि एक करोड़पति बाप का बेटा भी अपने पिता की ऐसी सेवा नहीं करता जितनी सेवा आचार्य श्री ने अपने गुरु ज्ञान सागर महाराज की। और जैसा कि अभी पंडित जी ने एक संस्मरण सुनाया था बड़ी माता जी का कि पकड़ी गई गुरुमति, पकड़ी गई गुरुमति, यानी कि आचार्य श्री कितनी हम लोगों को शिक्षा देते रहते हैं समय समय पर। जब मैं आचार्य श्री के चरणों में पहुंची ही थी और आचार्य श्री ने चश्मा के बारे में पूछा, ये चश्मा क्यों लगाते हो? तो हमने कहा आचार्य श्री दूर का नहीं दिखता। तो आचार्य श्री कहने लगे, अपने आचार्यों ने दूर का देखना तो वैसे ही नहीं बताया है, 4 हाथ का देखना बताया है। तो वास्तव में मुझे लगा कि आचार्य श्री कितनी जल्दी शिक्षा दे देते हैं, कितनी जल्दी शिष्यों को कि अगर वास्तव में तुम अपनी निर्दोष चर्या करना चाहते हो तो निर्दोष चर्या का पालन इस प्रकार से होता है। और वास्तव में आचार्य श्री के जितने संस्मरण सुनाए उतने कम है। जैसे कि अभी ये लोग कह रहे थे, आचार्य श्री हम लोगों को कहते हैं कि तुम लोग कितनी जल्दी सब कुछ समझ जाती हो, थोड़ा सा भी कुछ संकेत मिलता है और उस संकेत के अनुसार अपना काम करने लगते हो। घंटी 10 बजे बजती है तो तुम्हें लगता है पहले घंटी बजती थी, संग में स्वाध्याय की घंटी बजती थी, आहार चर्या की घंटी बजती थी, आहार में निकलने की घंटी बजती थी। तो आचार्य श्री एक बार कहने लगे, तुम लोग कितने समझदार हो गए। थोबोंजी में जब मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी भी साथ में थे तो कहने लगे 10 बजे घंटी बजती है तो आप लोग यहाँ आ जाते हो, 2 बजे घंटी बजती हो तो आप प्रवचन सभा में पहुँच जाते हो। कितने समझदार हो आप लोग। जैसे कि गायें होती हैं और मैंने नैनागिर में देखा, उस समय आचार्य श्री चौमासा थोबंजी में कर रहे थे 87 में, और आचार्य श्री उदाहरण देने लगे कि मैंने नैनागिर में देखा था कि ग्वाला गायों को आवाज लगाता था तो सारी गायें इकट्ठी हो जाती थी। ऐसे ही तुम लोगों को घंटी की आवाज सुनती है, तुम सब आ जाते हो। तो सुधासागर जी महाराज कहने लगे, महाराज श्री मतलब इसका ये हुआ आचार्य श्री कि हम सब ढोर और आप बरेदी हैं। तो ऐसे कभी कभी क्लासों में ऐसे प्रसंग छुट जाते थे कि वास्तव में एक शिक्षा भी मिलती थी और उससे आचार्य श्री थोड़ा सा मनोरंजन भी क्लास में कर लिया करते थे। और समय तो बहुत अधिक हो गया, सब लोग बहुत धैर्य से बैठे। मैं सोच रही थी सब लोग इतने अच्छे से क्यों बैठे हैं। आचार्य श्री के संस्मरण ही कुछ ऐसे होते हैं जिनको छोड़ने का कभी कोई मन नहीं करता। आचार्य श्री का प्रसंग अगर निकल जाए तो सब लोग सोचते हैं कि वास्तव में ये बात तो पूरी हो ही जानी चाहिए। एक संस्मरण सुनाकर मैं अपनी बात को पूरा करती हूँ कि जब हम लोगों की दीक्षा हुई ही थी और आचार्य श्री ने हम लोगों को चातुर्मास मुंगावली का दिया। आचार्य श्री थोबंजी में चातुर्मास कर रहे थे, मुंगावली का चातुर्मास दिया, पर मुंगावली में प्रतिष्ठापन समिति के लिए कोई स्थान नहीं था। तो उन्होंने बड़ी माता जी ने आचार्य श्री के पास समाचार भेजा कि आचार्य श्री यहाँ पर प्रतिष्ठापन समिति के लिए कोई स्थान नहीं है, अब आप आज्ञा करें, हम लोग क्या करें। आचार्य श्री ने कहा वहाँ नहीं है स्थान तो यहाँ आ जाओ, ये तो क्षेत्र है, यहाँ तो स्थान ही स्थान है। तो हम लोग तो बस हमारी बड़ी माता जी तो बस गुरु दर्शन के लिए आदेश मिला कि शुरू, और हम लोगों से भी आचार्य श्री कहते हैं सैनिक ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर माने ऑर्डर, जैसे ही कहा कि तुम लोगों को कर देना चाहिए। तो बड़ी माता जी ने व्यवहार कर दिया। बारिश का समय तो बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी, थोड़ा सा पानी रुका, माता जी ने देखा कि पानी रुक गया और चल दिए। और जैसे ही थोड़ी आगे बढ़े तो कुछ लोग ग्वाले वगैरह गायों को लेकर के आ रहे थे। कहने लगे माता जी आप वहाँ कहाँ जा रही हैं, नदी तो बहुत चढ़ी हुई है। घोड़ा पछाड़ नदी चढ़ी हुई थी, रास्ता कहीं से निकलने को कुछ नहीं था। हम लोगों ने तो बड़ी माता जी ने 5 बजे सामायिक की और बिहार कर दिया। और वहाँ जाकर के देखा तो वास्तव में नदी तो बहुत चढ़ी थी, इतनी चढ़ी। बड़ी माता जी ने सोचा कुछ नहीं हम देखते हैं, निकल करके थोड़ा सा पैर डाला उस नदी में तो बिल्कुल
एक झटके में उन आगे से बढ़ गए। उनको लगा नहीं बहुत तूफान पर है और बाढ़ बड़ी तेज है, बहुत ज़्यादा इसमें धार बह रही है, अभी नहीं निकल पाएंगे। तो बैठे रहे, कितनी देर तक बैठे रहेंगे। और शाम होने वाली थी, कोई स्थान ही नहीं था कि कहीं रात्रि विश्राम, वहाँ जंगल था, निकलना तो निश्चित था। एक माता जी ने साहस किया, थोड़ी सी नदी में उतार हुआ। सबने सोचा कि अरे वो माता जी तो निकल रही, तो अपन सब भी निकलते। और जैसे ही हम लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और निकलने की कोशिश की, जिनमती भी थी उस समय में, उनकी हाइट थोड़ी, उनको तो इधर तक पानी था। हाँ, और सब लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और जैसे ही बीच नदी में पहुंचे तो सब के सब छूट गए हाथ तो पूरे बह गए। कोई कहीं बह गया, कोई कहीं बह गया, कोई कहीं बह गया। तो एक टापू जैसा मिला, उस टापू पर हम लोग चढ़ गए। बीच नदी में टापू मिला, उस पर चढ़ गए उसको पकड़ करके। अब आगे कैसे पहुंचे, अभी तो और इतना सारा पार करना है। तो मुंगावली वाले साथ में थे, बहुत बड़ा डंडा लिए हुए थे। माँ जी थी उस समय संचालिका, उन्होंने कहा नदी पड़े और देखना पड़े कि कितनी गहरी, तो इस डंडे से देख लेना। तो उन्होंने डंडा पकड़ा दिया कि माता जी आप लोग बीच में डंडा पकड़ लो, हम लोग किनारे पर पकड़ हैं और आप लोग पार हो जाना। तो जैसे कैसे पार तो हो गए। दूसरे दिन जैसे ही आचार्य जी के चरणों में पहुंचे, शाम हो गई थी तो शाम के तो पहुंच नहीं पाते। सुबह मुंगावली वाले पहुंचे और आचार्य जी से कहा, आचार्य श्री हम तो कल आपको मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहते, ऐसा ऐसा हो गया। उनसे तो आचार्य जी ने कुछ नहीं किया। जब वो सब चले गए तो हम लोगों को आचार्य श्री कहने लगे, क्यों तुम लोग ऐसा कर लेती हो, आई नदी में कूद गई तुम लोगों ने अपने व्रत को भी नहीं देखा, अपने जीवन को भी नहीं देखा। मुझे बुलाना होता मैं कैसे भी बुलवा लेता, लेकिन तुम लोग ऐसे आ गए। और फिर आचार्य जी ने प्रायश्चित वगैरह भी दिए कि ऐसा नहीं किया जाता, आगे से ध्यान रखना। फिर हम लोग महाराज जी के दर्शन करने गए, सब महाराज जियों के, सुधासागर महाराज जी के दर्शन करने गए। पूरे में चर्चा तो हो ही गई थी कि सब माता जी कितना बड़ा काम करके आई। तो सुधासागर महाराज जी कहने लगे, ठीक तो है, इसमें क्या बात है, जब भगवान महावीर के शिष्य भावसागर पार कर सकते हैं तो क्या शिष्य नदियाँ पार नहीं कर सकते। और उन्होंने उस बात को इस प्रकार से निकाल दिया। तो बंधुओं, वास्तव में 34-35 साल हो गए, बड़े बड़े महाराज जियों ने भी हम लोगों को बहुत संभाला और गुरु जी की कृपा हम लोगों पर रही कि ऐसे हम लोगों को संभालते रहते। हर समय हम लोग कोई ना कोई गलती करके पहुंच ही जाती आचार्य श्री के चरण पर। आचार्य श्री ने हर गलतियों को माफ करके हम लोगों को यहाँ तक बढ़ाया है। आज 35 वर्ष हो गए, हम लोगों को पता ही नहीं चलता है कि वास्तव में 35 वर्ष कैसे दीक्षा के निकल गए। समय बहुत हो गया है। मैं 2 पंक्तियां आचार्य भगवान के चरणों में कह करके अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरु आज्ञा मम पंथ हो, गुरु आज्ञा निज ग्रंथ, गुरु आज्ञा को नमन हो, गुरु आज्ञा पर्यंत। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के हैं।